बीपीएल का मतलब गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजर बसर करने वाले लोगों के बारे में है। बीपीएल की गणना पद्धति 2006 में शुरू की गई थी। आइए जानते हैं भारतीय नागरिकों के लिए इसका क्या मतलब है। दरअसल बेरोजगारी गरीबी रेखा के लिए एक आर्थिक शब्द है जिसे जीवन के आदर्श मानक बनाए रखने के लिए आय के न्यूनतम स्तर को निर्धारित करना आवश्यक होता है। बीपीएल का पूरा नाम बिलो पॉवर्टी लाइन गरीबी रेखा से नीचे है। इस शब्द का प्रयोग बार बार सरकारी या सामाजिक नीति चर्चाओं में गरीबी राहत कार्यक्रमों को मिशन और लक्ष्य बनाने के तरीकों के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग व्यापक रूप से किसी भी आर्थिक स्थिति को सूचीबद्ध करने के लिए किया जाता है। गरीबी रेखा को समझने के लिए कई अलग अलग तरीके हैं। एक आम तरीका है भोजन, कपड़ा और आवास की कीमत सर्वेक्षण के माध्यम से देखना है। सर्वेक्षणों से डेटा का उपयोग करना है जिसमें लोगों से पूछा जाता है कि उन्हें मासिक या वार्षिक आधार पर जीवन के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ता है। अन्य मुद्दों में बेरोजगारी रेखा की गणना राष्ट्रीय स्तर पर की जाती है। हालांकि इसकी गणना क्षेत्रीय या स्थानीय स्तर पर भी की जा सकती है। विभिन्न क्षेत्रों में गरीबी के स्तर की तुलना करने का प्रयास समय समय पर किया जाता है। यदि आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां जीवन यापन की लागत बहुत अधिक है, तो आप पाएंगे कि आपकी मूल गरीबी रेखा राष्ट्रीय औसत से अधिक है। इसी तरह यदि आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां जीवन यापन की लागत कम है, तो आपकी मूल गरीबी रेखा राष्ट्रीय औसत से कम हो सकती है। गरीबी रेखा आपके परिवार के आकार और संरचना के आधार पर भी भिन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए अकेले रहने वाले एक व्यक्ति की गरीबी रेखा 4 लोगों के परिवार से अलग होगी। बीपीएल पर नस्ल, जाति और उम्र जैसे अन्य पैटर्न का भी असर हो सकता है। उदाहरण के लिए बुजुर्ग लोग या रंगभेद वाले लोग आम जनता की तुलना में गरीबी में रहने की अधिक संभावना रखते हैं। जातीय कारक भी मायने रखता है। बीपीएल की गणना व्यक्ति की जातीयता से प्रभावित हो सकती है। उदाहरण के लिए सामान्य जनसंख्या की तुलना में सघन लोगों की गरीबी में रहने की संभावना अधिक होती है। आयु भी एक कारक है। बीपीएल की गणना व्यक्ति की आयु से प्रभावित हो सकती है। उदाहरण के लिए सामान्य जनसंख्या की तुलना में बुजुर्ग लोगों के गरीबों में रहने की संभावना अधिक होती है। परिवार का आकार भी एक कारक है। बीपीएल की गणना व्यक्ति के परिवार के आकार से प्रभावित हो सकती है। उदाहरण के लिए अकेले रहने वाले एक व्यक्ति की गरीबी रेखा 4 लोगों के परिवार से अलग होगी। बीपीएल की गणना व्यक्ति की आय से भी प्रभावित हो सकती है। उदाहरण के लिए यदि किसी की आय कम है तो उसकी गरीबी में रहने की संभावना अधिक है। खैर, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि गरीबी रेखा गरीबी को संबोधित करने का एक सरल उपाय है तथा यह गरीबी और लोगों के जीवन को समझने के लिए एक उपयोगी उपकरण है। इसके माध्यम से भारत सरकार द्वारा गरीबी में रहने वाले परिवार की पहचान की जाती है। बीपीएल परिवार के रूप में नौकरी पाने के लिए एक परिवार को प्रतिदिन 27 रुपये कमाना चाहिए।
बीपीएल श्रेणी में आने वाले परिवार की मदद के लिए कई कानून और कार्यक्रम उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यह कार्यक्रम गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराता है। मनरेगा, इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को हर साल 100 दिन का रोजगार देता है। प्रधानमंत्री आवास योजना, यह योजना गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो नया घर खरीदना या बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, यह योजना गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को बिना किसी तामझाम के बैंक खाता सुविधा की सुविधा प्रदान करती है।